हेलो लर्नर्स। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी रेलिवेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिमांड में किस किस तरह की चेंजेस आ सकते हैं। या तो चेंज आएगा डिमांड में या चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। अब चेंज इन डिमांड का मतलब हो जाता है शिफ्ट इन डिमांड। मतलब अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन डिमांड क्या है, तो उसी का मेरा सेकंड मतलब है या सेकंड मीनिंग है शिफ्ट्स इन डिमांड। तो शिफ्ट इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड आर द सेम थिंग। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम है मूवमेंट इन डिमांड या फिर मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं मूवमेंट्स की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है, और जब भी मैं शिफ्ट्स एंड डिमांड की बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब डिमांड में चेंज है। यही दो तरह के चेंज हो सकते हैं डिमांड में, और इन्हीं की स्टडी हमने यहाँ करनी है। जैसे हमने किया कि डिमांड में हमारे पास फर्स्ट चेंज होता है चेंज इन डिमांड, मतलब शिफ्ट्स इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब है कि या तो डिमांड में इंक्रीज है, मतलब इंक्रीज इन डिमांड, या फिर डिक्रीज इन डिमांड है। अब शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व हमारे टू टाइप्स के हैं, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। तो आपसे जब भी इंक्रीज इन डिमांड की बात की जाए तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है चेंज इन डिमांड, मतलब खाली डिमांड में चेंज आया। इसमें आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। अभी हम इनकी डीप स्टडी आगे करेंगे इसी मॉड्यूल में। और अगर मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करती हूँ तो इसका मतलब है मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। इसके भी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एक्सटेंशन या फिर इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और दूसरा है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए, इन वर्ड्स में डिफरेंसेस भी बहुत आते हैं और इन वर्ड्स के मीनिंग्स भी बहुत आते हैं। आपको लग रहा होगा कुछ कुछ इंक्रीज और एक्सटेंशन सेम मतलब है, लेकिन इनमें बहुत मेजर डिफरेंस है और बहुत ही रिलेवेंट डिफरेंस है, जिसे हम कमिंग मॉड्यूल में करेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं कि चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट्स इन डिमांड का मतलब क्या है। तो चेंज इन डिमांड में फर्स्ट मेरे पास हुआ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब मेरा चेंज इन डिमांड का मतलब है कि हमारे पास जो चेंज आया है डिमांड में, वो आया है किस वजह से? प्राइसेस के अलावा जितने भी फैक्टर्स रेलिवेंट हैं उनमें जब चेंज होगा तो मेरी डिमांड में चेंज होगा। आपको ध्यान होगा, हमने सीखा था कि मेरी डिमांड में चेंज होगा प्राइसेस की वजह से अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, मतलब सेट्रिस पेरिबस। तो वो जो सेट्रिस पेरिबस है वो यहाँ पे रेलिवेंट है। मतलब जिन भी फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट बोला था जब हमने डिमांड शेड्यूल किया था, तो उन्हीं के उन्हीं फैक्टर्स को अब मैं कांस्टेंट ना कहकर चेंज कर रही हूँ। मतलब अगर मेरे प्राइसेस के अलावा किसी भी फैक्टर में चेंज आएगा तो उन चेंजेस की वजह से अगर मेरी डिमांड इफेक्ट होती है तो उसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। हमने देखा था इसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज या तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है या क्वांटिटी डिक्रीज होती है। दोबारा देखिए, शिफ्ट्स इन डिमांड का मतलब है प्राइजेस के अलावा अगर किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से मेरी डिमांड में चेंज होगा, मतलब मेरी डिमांड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो वो है मेरे पास चेंज इन डिमांड। अब दूसरा हमने वर्ड क्या किया था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। ये कब होगा? अगर मेरा प्राइस में चेंज है। तो सिंपल मतलब है, अगर मेरा प्राइस में चेंज है यानी कि चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो वो होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर मेरा प्राइसेस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज है तो वो मेरा बनेगा चेंज इन डिमांड। अब इसमें आपने क्या देखा था? क्वांटिटी एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन होगा, और दूसरा इसका टाइप था क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे थे,
सबसे पहले हम सीखते हैं शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व क्या है। तो शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व का मतलब इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। हमने अभी सीखा कि प्राइजेस के अलावा अगर किसी भी फैक्टर में चेंज है तो उसका रिजल्ट होगा शिफ्ट्स ऑफ डिमांड कर्व। इसके हमारे टू टाइप्स थे, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो सीखते हैं सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड क्या है। तो इंक्रीज इन डिमांड का मेन हमारा फैक्टर क्या हुआ कि जब भी मेरी डिमांड इंक्रीज होगी अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से तो वो कहलाई जाएगी इंक्रीज इन डिमांड। इसमें हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट्स हो जाएगा राइटवर्ड। ये अभी हम ग्राफिकली देखेंगे। पर इंक्रीज इन डिमांड में हमारे दो चीज़ें मेन हैं। पहली बात, प्राइजेस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में इंक्रीज होगा, और दूसरी बात जो मेरा डिमांड कर्व है मतलब जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, वो शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। इससे रिलेटेड हम डेटा देख सकते हैं। देखिए प्राइजेस में चेंज नहीं है, प्राइस मेरा कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड बढ़ रही है। मतलब 15 ही आपके प्राइस है, लेकिन आप डिमांड चेंज कर रहे हैं। तो आप ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मेरा प्राइस 15 है तो मैं पहले 7 यूनिट्स डिमांड कर रही हूँ, अब उसे 15 पर 15 यूनिट्स डिमांड कर रही हूँ, फिर सेम प्राइस पर 22। तो इसके पीछे कुछ हिडन फैक्टर है, और वो जो हिडन फैक्टर है वो है अदर प्राइजेस। या ये भी हो सकता है कि क्वालिटी कम हो गई, क्वालिटी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, या मान लीजिए मेरा टेस्ट चेंज हो गया, या कुछ भी। सो प्राइजेस के अलावा अदर फैक्टर्स। इसलिए आप देख सकते हैं प्राइजेस यहाँ कांस्टेंट है, ऑन द अदर हैंड मेरी डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। दूसरा मीनिंग देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड का। तो डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या हुआ, देखिए when demand for a commodity decreases due to change in factors other than price। मतलब फैक्टर्स दूसरे हैं प्राइजेस के अलावा, उनमें जब चेंजेस हैं तो मेरी कमोडिटी कम हो रही है। और जैसे हमारा इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट था डिमांड का, तो यहाँ पे डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। आप देख सकते हैं प्राइजेस यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। तो इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है, सपोज क्वालिटी। मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर क्वालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, क्वालिटी कम हो गई है, तो मैं सेम प्राइस पर कम ही यूनिट्स डिमांड करूंगी। हम अब इसका डायग्रामेटिक वर्जन देखते हैं। आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये जो P है ये मेरा ओरिजिनल प्राइस और Q मेरा ओरिजिनल क्वांटिटी। मैं यहाँ पे इतनी यूनिट्स की डिमांड कर रही थी इतने प्राइस पर। डिमांड का हमारा नेगेटिव स्लोप होता है, और हमें पता है कि प्राइसेस को हम वाई एक्सेस और क्वांटिटी को एक्स एक्सेस पर शो करते हैं। तब यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हैं प्राइस कांस्टेंट है, मतलब सेम प्राइसेस है। इसी सेम प्राइस पर जब मैं Q से Q1 यानी कि पॉइंट A से पॉइंट C की डिमांड कर रही हूँ, तो ये आपका बन गया डिक्रीज इन डिमांड। इसी तरह से अगर सेम प्राइस पर जहां पहले मैं Q यूनिट्स डिमांड कर रही थी, अब वो मेरा Q2 यूनिट्स डिमांड हो रहा है, मतलब पॉइंट A से पॉइंट B पर आ गई, तो ये मेरा बन गया इंक्रीज इन डिमांड। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपका कांस्टेंट प्राइस, सो इसलिए P जो है वो मेरा बिल्कुल वर्टिकल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस के। ओरिजिनल मेरा डी डिमांड कर्व था। मेरी डिमांड जब कम हुई यानी कि Q से Q1 यूनिट्स पर आई, तो मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड, यानी कि डी डबल डैश। लेकिन जब मेरा यही डिमांड बढ़ गया Q से Q2 यूनिट्स पर, तो मेरा डी ओरिजिनल डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया डी डैश से, और इसको हमने नाम दिया इंक्रीज इन डिमांड। सो ये आपका शो करता है शिफ्ट्स इन डिमांड। इसी तरह से अब हमारे पास मेन कॉजेज, क्या कॉजेज हो सकते हैं शिफ्ट्स इन डिमांड के। हमने पढ़ा शिफ्ट्स इन डिमांड में मेरे पास इंक्रीज और डिक्रीज था,
तो उन्हीं के कॉजेज देखते हैं। अब सबसे पहले आया इंक्रीज इन डिमांड। क्या फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से मेरी डिमांड इंक्रीज हो रही है? तो फर्स्ट, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ गई, इस वजह से हो सकता है डिमांड इंक्रीज हो रही है। या ये हो सकता है कि जो मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का कॉम्बिनेशन समझ लीजिए जैसे चाय कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, या आप समझ सकते हैं जैसे कोक एंड पैप्सी। सो ये आपका हो जाता है। अगर मान लीजिए जो सब्स्टिट्यूट गुड है अगर उसके प्राइसेस बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी, जैसे मान लीजिए अगर कोक के प्राइसेस बढ़ गए तो अब आप कोक ना लेकर के पेप्सी की डिमांड बढ़ा देंगे। नेक्स्ट, फॉल इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जैसे कार एंड पेट्रोल। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक क्या है कि मान लीजिए अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए, अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए तो मेरी कार की डिमांड बढ़ जाएगी। सो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, ऐसे गुड्स। इसी तरह से चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मतलब मान लीजिए मेरा कोई टेस्ट चेंज हो गया किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए उसके फेवर में, मतलब अब वो चीज़ मुझे अच्छी लगने लग गई है। टेस्ट मतलब कि मेरी चॉइस उस प्रोडक्ट में बढ़ गई है। मान लीजिए कोई भी कमोडिटी एक्स है और वो मुझे बहुत पसंद आ रही है तो उसका प्राइस जो भी होगा मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूंगी। सो चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी। इसी तरह से इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मान लीजिए उसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले लोग बढ़ गए हैं, मतलब कंज्यूमर्स बढ़ गए हैं। इसी तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर, मतलब मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में आने वाले प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है तो इसलिए मैं स्टॉक की फॉर्म में उस पर्टिकुलर यूनिट को परचेज करके अपने पास रख लूँगी। एंड लास्ट इज चेंज इन क्लाइमेट एंड सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग बहुत यूनिट्स हम लोग डिमांड करते हैं। जैसे विंटर्स है तो हम लोग कोशिश करते हैं बहुत सारे स्वेटर्स एंड वूलन क्लॉथ्स को लेने की। तो चेंज इन क्लाइमेट एंड सीजन। इन्हीं सब का एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्जन हो जाता है फैक्टर्स कॉजिंग डिक्रीज इन डिमांड। आप कंपेयर करते जाएंगे, जैसे पहले हमारा इंक्रीज इन डिमांड में अगर इनकम बढ़ गई थी तो मैं डिमांड बढ़ाने लग गई थी, तो इसी का ऑपोजिट वर्जन हो जाएगा फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो डेफिनेटली वो डिमांड भी कम करेगा क्योंकि अब उसके पास उतना अमाउंट नहीं है पे करने के लिए। इसी तरह से फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द कमोडिटी, मतलब अब वो कमोडिटी मुझे पसंद नहीं है, मेरी टेस्ट या फिर प्रेफरेंसेस में अब वो कमोडिटी नहीं है तो इसलिए उस कमोडिटी की ऑन द अदर हैंड में डिमांड कम कर दूंगी। इसी तरह से फॉल इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन फ्यूचर, मतलब मैं क्या सोच रही हूँ कि उसके प्राइजेस कम हो सकते हैं फ्यूचर में तो इसलिए मैं अभी उस कमोडिटी को ना परचेज करके नेक्स्ट टाइम पे मतलब कि फ्यूचर में उस कमोडिटी को परचेज करना चाहूँगी। इसी तरह से चेंज इन क्लाइमेट एंड सीजन। आप देख सकते हैं शिफ्ट्स में कहीं पर भी डायरेक्टली प्राइस, मतलब अगर उसी कमोडिटी का प्राइस में कम या ज़्यादा हो रहा है तो मेरी डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है, ऐसा कहीं नहीं है। ये सारे आपके अदर फैक्टर्स हैं। अब इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट इन डिमांड कर्व का मतलब क्या हुआ कि ऐसी सिचुएशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज चेंज्ड, मतलब मेरी कमोडिटी की डिमांड चेंज होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्ट, मतलब सेट्रिस पेरिबस। सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस में चेंज होने की वजह से मेरी जब डिमांड में चेंज होगा तो वो रिजल्ट करेगा मूवमेंट इन डिमांड कर्व में। इसके भी टू टाइप्स हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंशन का मतलब क्या है। तो
व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। हमें ये चीज़ पता है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो मेरी डिमांड बढ़ गई, तो ये आपका कहलाया जाता है एक्सपेंशन इन डिमांड। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। अब इसको हम ग्राफिकली देखेंगे। अगर मुझे इसका शेड्यूल देखना है तो बहुत सिंपल सा शेड्यूल है। प्राइस कम हो रहा है 15 से 10, 10 से 5, और ऑन द अदर हैंड डिमांड बढ़ रही है 6 से 13 एंड 13 से 20। सेकेंड इसका वर्जन है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेस, मतलब जब किसी कमोडिटी की डिमांड कम होती है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइजेस में बढ़ोतरी की वजह से। मतलब अगर मान लीजिए प्राइजेस किसी कमोडिटी के बढ़ गए तो मैंने वो कमोडिटी कम लेनी शुरू कर दी, कम डिमांड करनी शुरू कर दी, ये कहलाया जाता है कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मतलब डिक्रीज। अब इसमें हमारे पास जो डिमांड कर्व है उसका शिफ्ट होता है अपवर्ड। ग्राफिकली इसको देखेंगे। सबसे पहले इसका शेड्यूल देखते हैं। कंट्रैक्शन डिमांड का शेड्यूल आप देखें, यहाँ पे प्राइस मेरा बढ़ रहा है 5 से 10, 10 से 15, एंड ऑन द अदर हैंड इसका डिमांड कम हो रहा है। हमने यहाँ देखा भी था कंट्रैक्शन का मतलब था डिमांड कम होना, किस वजह से, प्राइजेस के बढ़ने की वजह से। सो जैसे आपका प्राइस बढ़ा 5 से 10, 10 से 15, मैंने यूनिट्स कम डिमांड करनी शुरू कर दी। पहले जहाँ 5 रुपीज़ पर मैं 20 यूनिट्स डिमांड कर रही थी, अब वहीं जब इसका प्राइस बढ़ा 5 से 10 तो मैंने 20 से 13 की यूनिट्स डिमांड करनी शुरू कर दी। दिस मीन्स कंट्रैक्शन इन डिमांड। आप इसका ग्राफिकल वर्जन देख सकते हैं। वाई एक्सिस पर प्राइस, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी। मेरा ओरिजिनल प्राइस था P और ओरिजिनल क्वांटिटी थी Q। जब इसका प्राइस बढ़ा यानी कि P1 हो गया P से, तो मैंने क्वांटिटी Q से Q2 यानी डिक्रीज कर दी, और इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से जब मेरा प्राइस बढ़ गया यानी P से P2, तो मेरी क्वांटिटी बढ़ गई Q से Q1। ये कहलाया जाएगा एक्सपेंशन। आप देख सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो A से पॉइंट C पर आ गए यानी कि अपवर्ड मूवमेंट, और जब आप की क्वांटिटी बढ़ी Q से Q1 तो मेरी डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई A से B। इसी तरह से आपके पास अब इसके कॉजेज देखते हैं कि ये मूवमेंट के कॉजेज क्या हैं। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। एक्सपेंशन का मेन कॉज होता है डिक्रीज इन प्राइस। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर एक्सपेंशन इन डिमांड है तो उसके पीछे मेन फैक्टर है डिक्रीज इन प्राइस। और दूसरी तरह जब हमारे पास कंट्रैक्शन इन डिमांड है तो उसका मेन फंडा है इंक्रीज इन प्राइस। तो जब प्राइस बढ़ा तो मेरे पास कंट्रैक्शन हुआ, और जब प्राइस कम हुआ तो मेरे पास एक्सपेंशन हुआ। अब आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहले कंट्रैक्शन इन डिमांड। कंट्रैक्शन इन डिमांड इज कॉज्ड ओनली बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कंसर्न्ड कमोडिटी। मतलब वही कमोडिटी है, अगर उसके प्राइसेस में चेंज आए, मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया। लेकिन डिक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब प्राइस को छोड़ के जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनमें चेंज होगा। सो दिस इज कॉज्ड बाय चेंज इन डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस ऑफ कंसर्न्ड कमोडिटी। सेकेंड डिफरेंस आप देख सकते हैं, कंट्रैक्शन हुआ इंक्रीज इन प्राइस की वजह से, और डिक्रीज इन डिमांड में सारे के सारे अदर फैक्टर्स हैं। यहाँ पे जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, जैसे डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एटसेट्रा। सिमिलरली जब हम इसको डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो कंट्रैक्शन में मेरे पास अपवर्ड मूवमेंट होती है,
और डिक्रीज में मेरे पास बैकवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। आप इसके डायग्राम्स देख सकते हैं। कंट्रैक्शन में आप देखिए पॉइंट ए से बी पर आए यानी कि अपवर्ड मूवमेंट हुई, और डिक्रीज में आप देख सकते हैं कि मेरा Q से जब Q1 पॉइंट पर आई, सो ये कहलाया गया डिक्रीज इन डिमांड। आपका क्या हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ओरिजिनल डिमांड कर्व था DD, न्यू डिमांड कर्व हो गया D1 D1। सिमिलरली आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। ऑलमोस्ट सेम रीजन है इसके भी। एक्सटेंशन किस वजह से होती है, चेंज इन प्राइस की वजह से, और इंक्रीज किस वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से। So this is caused only by change in price of concerned commodity, or increase in demand is caused by change in determinants other than price of concerned commodity. Extension में क्या हुआ, decrease in price of commodity is the specific cause, और यहाँ पे हमारे पास specific cause क्या होगा, increase in demand में increase in income, increase in price of substitute goods, decrease in price of complementary goods, etc. इसी तरह से थर्ड आपका वर्जन हुआ डायग्रामेटिकली दिस शोन एन अपवर्ड मूवमेंट और दिस शोन एज फॉरवर्ड या फिर राइटवर्ड मूवमेंट। आप देख सकते हैं एक्सटेंशन में क्या हुआ, प्राइस कम हुआ तो मेरी क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गई। ये मेरे पास हो गया एक्सटेंशन। एंड सिमिलरली जब आप आए इंक्रीज इन डिमांड पर, तो आपका हो गया DD यानी कि ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड D1 D1 अ न्यू डिमांड कर्व। तो ये हो गया आपका इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस कांस्टेंट है लेकिन आपकी क्वांटिटी खाली बढ़ी है Q से Q1। सो इन्हीं कंसेप्ट्स को आप रिकॉल कीजिए।